हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपने जो ट्रांजैक्शंस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए थे वो सारे आपने खुद से ट्राई किए होंगे। और उसके बाद अब बचते हैं आपके 12th एंड 13th नंबर ट्रांजैक्शन। तो चलिए देखते हैं। ये है क्वेश्चन आपका। मैं एक काम करता हूं, ये 12th एंड 13th जो ट्रांजैक्शन है उनको कॉपी करके मैं नीचे ले आता हूं। ये 12th एंड 13th ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है ताकि उसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इसमें। अब 12th ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें पूछने का तरीका बदल दिया है और केवल इस तरीके के कारण बच्चे गलती करते हैं। देखो क्या लिखा है। लिखा है मित्तल ब्रदर्स purchased 100 shawls at 3000 per shawl, allowed 10% trade discount and 3% cash discount if payment is made within 14 days. Mittal brothers received 10 shawls of poor quality which it returned. Mittal brothers settled the payment in 10 days. बेटा ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान दो। ये आप स्टार्टिंग में देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसी। हमारी फर्म का नाम है भूषण एजेंसी। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मित्तल ब्रदर्स परचेज्ड 100 शॉल्स। मित्तल ब्रदर्स ने 100 शॉल खरीदी हैं हमसे। और यहां पे बच्चे क्या लिख लेते हैं, बच्चे लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। बेटा हमने नहीं खरीदी है, हमसे किसी ने खरीदी है। तो हमने क्या की है, कोई हमसे खरीदता है तभी तो हम सेल करते हैं, तो हमारे लिए सेल है। आमतौर पे क्या लिखा रहता है, सोल्ड टू मित्तल ब्रदर्स। तो सीधा सीधा हम लिख देते हैं कि हाँ मित्तल ब्रदर्स टू सेल। मगर यहां पे लिखा है मित्तल ब्रदर्स परचेज, तो हमको लगता है कि ये परचेज का ट्रांजैक्शन है। ठीक है ना। तो जैसे ही आपको परचेज वर्ड दिखा आप समझते हैं परचेज का ट्रांजैक्शन है, सेल वर्ड दिखता है आप समझते हैं सेल का ट्रांजैक्शन है। वी हैव टू रीड केयरफुली। ठीक है। तो देखो क्या है, आता हूं मैं नीचे, एक सेकेंड। हाँ, तो मित्तल ब्रदर्स ने 100 शॉल्स हमसे खरीदी है, मतलब हमने बेची हैं। और एक शॉल हमने बेची है 3000 में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्किंग करके बता दे रहा हूँ आपको। 100 इंटू 3000 दैट इज हाउ मच, 3 lakhs। ठीक है। अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। ये 3% कैश डिस्काउंट तभी दिया जाएगा जब 14 डेज के अंदर अंदर पेमेंट हमको मिल जाएगा। बाकी ट्रेड डिस्काउंट तो नॉर्मली देना ही है, उसका पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 10% ट्रेड डिस्काउंट में घटा दे रहा हूं। 10% कितना हो जाता है बेटा, 30,000 है ना। तो 30,000 ये मैंने घटा दिया। तो इट बिकम्स हाउ मच, इट बिकम्स 2,70,000। ठीक है। आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि ये घटाने के बाद जो अमाउंट आता है वही आपका परचेज या सेल होता है, और दिस इज योर सेल अमाउंट। क्लियर है ये भी। ठीक है। अब बोल रहा है एंड 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। मित्तल ब्रदर्स रिसीव 10 शॉल्स ऑफ पुअर क्वालिटी विच इज रिटर्न। मित्तल ब्रदर्स सेटल द पेमेंट इन 10 डेज। ओहो, यहां पे एक ट्रांजैक्शन नहीं है बल्कि 3 ट्रांजैक्शन है एक ट्रांजैक्शन के अंदर। पहला, हमने मित्तल ब्रदर्स को बेचा कितने में, 2,70,000 में। दूसरा ट्रांजैक्शन, 10 शॉल्स पुअर क्वालिटी की थी, मित्तल ब्रदर्स ने हमको वापस कर दिया, जिसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। तीसरा ट्रांजैक्शन है मित्तल ब्रदर्स ने 10 डेज में पेमेंट सेटल कर दी। तो ये एक साथ आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक साथ हुए ही नहीं है। हम एक साथ वो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कि एक ही दिन में हुए हों।
एक ही नेचर के हों, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि हमने ये मित्तल ब्रदर्स को सेल किया है 2,70,000 में, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूं, ध्यान देना अच्छे से, मित्तल ब्रदर्स टू सेल्स, कितना अमाउंट है, 2,70,000। आपको मालूम है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद ही लिखा जाता है, तो 2,70,000। क्लियर है। चल, अब ये ट्रांजैक्शन हो गया आपका। अब दूसरा ट्रांजैक्शन आता है, मित्तल ब्रदर्स रिसीव 10 शॉल्स ऑफ पुअर क्वालिटी विच इट रिटर्न, उन्होंने वापस कर दिया। अब एक काम करते हैं, रुकिए, हाँ, अब इसको हम क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न। हमारे पास शॉल्स वापस आ रही हैं, ध्यान देना है ना, वर्किंग पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। तो हमारे पास कितनी शॉल्स बेटा वापस आ रही हैं, 10 इंटू 3,000 कितना हो जाता है, 30,000 की शॉल्स वापस आ रही हैं। इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट घटाया जाएगा, सेल करते वक्त घटाया है तो सेल्स रिटर्न के दौरान भी घटाएंगे। 10% हो जाता है 3,000, तो ये 3,000 लेस किया, कितना हो जाता है 27,000। तो दिस इज योर सेल्स रिटर्न, है ना। कुछ भी हो, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद ही आएगा, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो सेल हो, चाहे सेल्स रिटर्न हो, चाहे वो परचेज रिटर्न हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना बहुत अच्छे से। सेल्स रिटर्न में गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, तो हम सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मित्तल ब्रदर्स, ठीक है, 27,000, ठीक है। अभी आपने मित्तल ब्रदर्स को डेबिट किया था बेटा, क्यों डेबिट किया था, क्योंकि मित्तल ब्रदर्स से पैसे लेने थे। कितने लेने थे, 2,70,000। मित्तल ब्रदर्स को क्रेडिट कर दिया, क्यों, क्योंकि उनसे हमको कुछ गुड्स वापस मिल गए। तो अब हमको 2,70,000 नहीं लेना है, बल्कि ये माइनस कर दिया मैंने। अब हमको कितना अमाउंट उनसे लेना बाकी है, तो हमको लेना बाकी है बेटा 2,43,000, हाँ या ना। 2,43,000 इज द अमाउंट जो कि हमको मित्तल ब्रदर्स से लेना है। क्लियर है ये बात। अब हमने क्या कहा है मित्तल ब्रदर्स को, वो देखो। हमने कहा है कि हम आपको 3% का कैश डिस्काउंट देंगे यदि आप 14 डेज के अंदर हमको पेमेंट कर देते हैं। क्या इन्होंने 14 डेज के अंदर पेमेंट किया, हाँ भाई हाँ, बिल्कुल किया, 10 डेज के अंदर कर दिया बल्कि। ओहो, तो क्या हमें कैश डिस्काउंट देना चाहिए, हाँ सर बिल्कुल देना चाहिए। कितना देना चाहिए, 3%। 3% ऑफ व्हाट, सर जितना पैसा वो देने के लिए तैयार हैं। कितना पैसा देने के लिए तैयार है, सर ये लिखा है ना 2,43,000, इतना ही तो लेना है, इतना ही तो लेना है, और इसी का 3% सर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो इसका 3% कितना हो जाता है। अब बेटा, अब चाहो तो आप 2,43,000 इंटू 3/100 कर सकते हो, या फिर जैसा मैं बताता हूं वैसा भी कर सकते हो। वैसे मैं आप बेटर है कि आप वर्किंग दिखा दिया करो, आपको वहां पे वर्किंग कायदे से दिखाना चाहिए। इंटू 3/100, तो ये हो जाता है 2,430 इंटू 3, तो ये हो जाएगा बेटा 7,290, मेरे ख्याल से करके देखो। 2,43,000 इंटू 3%, 7,290, तो इट इज 7,290, बराबर है। तो अभी क्या करना है, ध्यान देना, 2,43,000 लेना था, 7,290 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो वापस बाकी बचा कितना, बाकी बचा 235,710, इतना हमें अमाउंट मिलेगा मित्तल ब्रदर्स से। कैश में मिल रहा है, चेक से मिल रहा है, कुछ नहीं लिखा है मतलब कैश से मिल रहा है। अपने मन से अज्यूम नहीं करते हैं कि चेक से मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट
हमारे पास आ रहा है 235710, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना है 7290 टू मित्तल ब्रदर्स, कितना है 243 से उनका अकाउंट सेटल। अच्छा ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये खुद से जरूर ट्राई करना, खुद से ट्राई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। खुद से ट्राई करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, देखो आप लोगों को मेरे ख्याल से साइकिल चलाते तो आती होगी, है ना। बचपन में जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा ना, जब आप छोटे थे, तो आपके फादर शायद आपको साइकिल सिखाते होंगे। तो क्या होता है कि साइकिल पीछे से आमतौर पे जो कैरियर होता है उसको होल्ड किया जाता है ना। और आप अल्टीमेटली सीखते तभी हैं जब वो एक बार छोड़ा जाता है। तो उसी प्रकार से आपको भी जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक अच्छे से आप इस सब्जेक्ट के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, आपको खुद से ट्राई करना ही पड़ेगा। चलो तो ये हो गया आपका 2,43,000 वाला। अब आ जाते हैं अगला, सोल्ड टू गुप्ता शॉल्स 100 शॉल्स एट 200 पर शॉल ऑन 4 जनवरी 2020, ठीक है। 100 शॉल्स हमने बेची हैं गुप्ता शॉल्स को, कितने की है, एक 200 की है। ट्रेड डिस्काउंट 25% एंड कैश डिस्काउंट 5% इफ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। बेटा ट्रेड डिस्काउंट तो देते ही देते हैं, कैश डिस्काउंट तभी देंगे जब 14 डेज के अंदर अमाउंट मिलेगा। गुप्ता शॉल सेंड 50% ऑफ द पेमेंट ऑन 14 जनवरी 2020 एंड द बैलेंस पेमेंट ऑन 10th Feb 2020। ओहो, तो मतलब हमारे इसमें भी कितने ट्रांजैक्शन है मालूम है आपको, देखो बता रहा हूं मैं आपको, इसमें भी ट्रांजैक्शन हैं। देखो सबसे पहला ट्रांजैक्शन इसी के अंदर, आपने शॉल बेची कितनी 200, तो हम लिखेंगे सॉरी 100 शॉल हैं 201, तो कितना हो जाता है 20,000। ट्रेड डिस्काउंट है 25%, तो 25% 1/4 होता है, मैं बता चुका हूं आपको, मेंटल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 1/4 मतलब 5,000, आधे का आधा, तो 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना हो जाता है 15,000, बराबर है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, कैश डिस्काउंट मिलेगा मगर जब आप पेमेंट करेंगे 14 डेज के अंदर, तो पहली एंट्री तो हो जाएगी कि हमने गुड्स बेचे हैं, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री है आप 50% पेमेंट कर रहे हैं 14th जनवरी को, गुड्स आपने बेचे कब 4th जनवरी को, तो ये 14th जनवरी को जब आधा पेमेंट आप कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि कैश डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर मिलेगा ना, 10 डेज हुए हैं केवल, हाँ। और ये जो बैलेंस पेमेंट बेटा किया गया है 10th जनवरी को, तो क्या इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, नहीं सर नहीं मिलेगा, इसको तो बहुत सारे दिन हो गए हैं, 10 दिन 14 डेज से ज्यादा हो चुके हैं, इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मतलब पहली एंट्री होगी ये सेल की, दूसरी एंट्री होगी रिसीट की, हमें पैसे मिले हैं विद डिस्काउंट, है ना, और तीसरी एंट्री होगी रिसीट विदाउट डिस्काउंट, हाँ या ना, हाँ बोलो, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अरे फटाफट बस सीधे एंट्री करते हैं, हमने गुप्ता शॉल्स को गुड्स बेचे हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, गुप्ता शॉल्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या सेल्स, कितना 15,000 बेटा 15,000, 20,000 नहीं, क्यों, अरे भाई ट्रेड डिस्काउंट घटाया ना, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है ध्यान दो, गुप्ता शॉल सेंड 50% ऑफ पेमेंट ऑन 14 जनवरी, ओके। तो एक काम करते हैं 15,000 हमको लेना था, कितना पे करने को रेडी हो गया वो 7,500, और दूसरा 7,500 कब पे किया 10th Feb को, तो ये जो 10th Feb को है इस पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जो 14th Jan को है इस पे डिस्काउंट मिलेगा, कितना, ये है बेटा
5%, तो 5% इसका कितना होता है, 10% होता है 750 और 5% 750 का आधा दैट इज 375। तो हमको कितना अमाउंट मिलेगा, हमको मिलेगा 7125 और ये अमाउंट हमको बाद में मिलेगा आगे चलकर, कब, 10 फरवरी को। आई बात समझ में? अच्छा, पेमेंट कैसे कर रहा है, चेक से तो नहीं कर रहा है, नहीं लिखा है कि चेक से कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, कैश आ रहा है हमारे पास, कब की बात है ये, यहाँ पे डेट आप चाहें तो लिख सकते हैं, तो कैश आ रहा है हमारे पास 7125, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 375 टू गुप्ता शॉल, कितना, 7500, ठीक है। और फिर बाद में जब पेमेंट मिल रहा है तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, फरवरी में जो पैसे मिल रहे हैं टू गुप्ता शॉल्स, अमाउंट इज 7500। गॉट इट, क्लियर है, इजी है ना। तो अभी क्या करना है आपको, सर मालूम है हमको, क्या बताओ, 12th एंड 13 ट्रांजैक्शन खुद से ट्राई करना है, बिल्कुल खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब ये अगर डिस्काउंट वाले आपके ट्रांजैक्शन अच्छे से कमांड आ गई ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और मैं पहले भी बता चुका हूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से चैप्टर है, वो बेटा तभी बनेगा जब आपको जर्नल एंट्रीज अच्छे से बनेगी, नहीं तो नहीं बनने वाला है, उस वक्त आपको बहुत दिक्कत जाने वाली है। तो बेटर है अभी आप जर्नल एंट्रीज अच्छे से सारी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, समझ के करें। और मैं बता रहा हूँ ये सब आपको 12th में भी कंसेप्ट काम में आते हैं, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होते जाएंगे, उतनी स्पीड बढ़ेगी, है ना, और उतना अच्छा रिटेन भी आप कर पाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।